नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं इंद्रनाथ प्रसाद PLV लीगल एड क्लिनिक महुआडाड़, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, सिविल कोर्ट लातेहार। मेरे मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो पिछले महीना जो जून का महीना था, हमने स्पेशल डेज मतलब जो है कि ऑर्गेनाइज किए नालसा के कैलेंडर के अनुसार, ठीक है ना। जिसमें आपका जो है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, फिर वहाँ पर जो है कि चाइल्ड लेबर डे था, फिर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग है ना, उस पर। और जो उसके साथ स्पेशल डेज के साथ नालसा के कैलेंडर के अनुसार जो है कि उस मंथ में विशेष मतलब जो है कि स्पेशल एक्टिविटी है ना वो रहता है। तो मतलब जो है कि उस एक्टिविटी के अनुसार जो है कि नेचर कंजर्वेशन वो टॉपिक था। नेचर कंजर्वेशन विथ स्पेशल फोकस ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, उसी विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज नेचर कंजर्वेशन। नेचर कंजर्वेशन क्या है? नेचर यानी प्रकृति, कंजर्वेशन यानी संरक्षण। वो प्राकृतिक संरक्षण क्या है? प्रकृति संरक्षण। देखिए, नेचर कंजर्वेशन जो है एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, ठीक है, दैट फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेस, है ना। इसका मेन फोकस है कि नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संपदा को प्रोटेक्ट किया जाए, संरक्षित किया जाए, है ना। एंड वाइल्ड लाइफ, है ना, जो नेचुरल रिसोर्सेस है और वाइल्ड लाइफ को, है ना, प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम एक्सटिंक्शन, विलुप्त होने से, है ना। वाइल ऑल्सो स्लोइंग डाउन द रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है ना, वो उसका जो रेट है उसको स्लो किया जाए, एंड अदर डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स, और जो भी हानिकारक प्रभाव जो हो रहे हैं उसको कम किया जा सके, ठीक है। नेचर, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ नेचर कंजर्वेशन। नेचर कंजर्वेशन के क्या पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो कंजर्वेशन है उसका एक गोल है, नेचर कंजर्वेशन का एक लक्ष्य है। जैसे आप कह सकते हैं कि कंजर्वेशन गोल्स इंक्लूड कंजर्विंग हैबिटेट, जैसे कि जो जंगलों में जो पशु पक्षी है उनका एक आवास है, हैबिटेट है, उसको कंजर्व किया जाए। प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन, और वो जो हैबिटेट को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं जब जो है कि डिफॉरेस्टेशन ना हो, है ना, वनों का अंधाधुंध कटाई जो हो रहा उससे रोकना होगा। मेंटेनिंग सोइल, है ना, जो मिट्टी है, सोइल ऑर्गेनिक मैटर, है ना, समझ रहे हैं ना, सोइल यानी मिट्टी, ऑर्गेनिक मैटर को ही भी मेंटेन करना है। एंड हॉल्टिंग स्पीसीज एक्सटिंक्शन, और जो भी पशु पक्षी या चिड़िया जो विलुप्त हो जा रहे हैं या कुछ ऐसे पौधे, है ना, तो उनको रोकना है ना। रिड्यूसिंग ओवर फिशिंग, ठीक है ना। एंड मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, वही हो गया, है ना। व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ नेचर कंजर्वेशन। ऐसे नेचर कंजर्वेशन जो लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, और तो मैं यहाँ पर 5 टाइप्स ऑफ नेचर कंजर्वेशन बताऊंगा, है ना। सबसे पहले कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। नेक्स्ट है एनिमल कंजर्वेशन, है ना, और तीसरा है मेरीन कंजर्वेशन, है ना। एंड नेक्स्ट इज ह्यूमन कंजर्वेशन, ठीक है ना। मेरीन तो समझ रहे हैं समुद्र से जो मछलियां हैं या फिर समुद्री जीव हैं, और ह्यूमन खुद मनुष्य, है ना। और नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन। हम लोग वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो एवरी ईयर
मतलब हर साल एनुअली, है ना, ऑन जुलाई 28, 28 जुलाई को, ये जुलाई का महीना है, तो ऑन जुलाई 28 पीपल अराउंड द वर्ल्ड कम टुगेदर, है ना, पूरी दुनिया के लोग एक साथ आ जाते हैं टू ऑब्जर्व वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, है ना। एंड दिस डे इज डेडिकेटेड टू रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम्स। जो हमारे इकोसिस्टम्स है, नेचुरल रिसोर्स को, उसको प्रिजर्व प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट इज व्हाट इज नेचर, 10 पॉइंट्स मैं उसके बारे में बताऊंगा। नेचर क्या है, इसके 10 पॉइंट्स को समझिए। नेचर कंसिस्ट्स ऑफ एवरीथिंग दैट वी कैन सी एंड फील, जिसको हम देख पाते हैं या मतलब उसको महसूस पाते हैं, वो सब के सब तो नेचर ही है ना। इट इज अ होम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स, ठीक है ना। ये जो नेचर है वो जो लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव, सभी का एक घर है। It maintains an ecological system to make everyone live in harmony. सब लोग एक साथ तालमेल में रहते हैं। And nature holds a balance between diverse ecosystems for smooth functioning, है ना। इकोसिस्टम को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वो सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचर कंजर्वेशन। नेचर कंजर्वेशन का क्या वो मेन प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। नेक्स्ट इज आंसर इज प्रोटेक्टिंग स्पेसीज एंड हैबिटेट्स by means of positive conservation, management and site research with the aim of obtaining a net positive outcome in relation to the environmental, avoiding the string of new infrastructure in protected areas of those of high biodiversity value. ये समझ गए ना। नेक्स्ट इज व्हाट आर द 3 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स देखिए, फर्स्ट, प्रोटेक्टिंग लार्ज कंटिन्यूअस अनडिस्टर्ब्ड एरियाज वेयरएवर पॉसिबल, जहां भी संभव होगा। नेक्स्ट इज प्रिजर्व वर्किंग फॉरेस्ट, है ना, एंड फार्मलैंड पोटेंशियल वेयरएवर पॉसिबल, ये ठीक है ना। एंड नेक्स्ट इज maintain, create or restore broad buffer zones, है ना, between natural areas. Okay, next, and human dominated land uses including development and agriculture, है ना। नेक्स्ट, व्हाट आर द 7 लेवल्स ऑफ कंजर्वेशन। ये कंजर्वेशन का 7 लेवल क्या है। द रेड लिस्ट हैज 7 लेवल्स ऑफ कंजर्वेशन। आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट लीस्ट कंजर्वेशन, नेक्स्ट नियर थ्रेटेंड, एंड नेक्स्ट वल्नरेबल, नेक्स्ट इंडेंजर्ड, नेक्स्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एंड नेक्स्ट एक्सटिंक्ट। Okay, and how to save nature, 20 points. First, conserve water, पानी को बचाइए। The little things we can make up, little things can make a big difference. छोटी छोटी चीजें हैं ना, उससे बहुत बड़े बदलाव आते हैं, ठीक है। Be cautious if you can. Yes, stay off the road 2 days a week or more. कभी कभी हम सड़कों में गाड़ियाँ चलाते हैं या फिर कोई व्हीकल्स, कम से कम कुछ 2 दिन तो कम से कम वॉकिंग करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। या फिर हम लोग अपने फ्रेंड्स के बाइक में या कार में जा सकते हैं। नेक्स्ट, वॉक, बाइक और टेक पब्लिक ट्रांजिट, ठीक है ना। वॉकिंग करो, बाइकिंग करो या पब्लिक ट्रांजिट लो। नेक्स्ट, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। मैंने क्या कहा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। नेक्स्ट, गिव कंपोजिटिंग अ ट्राई,
यस, एंड स्विच टू एलईडी, एलईडी का जमाना है ना, एंड लिव एनर्जी वाइज, ठीक है ना, ईट सस्टेनेबल फूड्स, आप जो भोजन करते हैं ना वो सस्टेनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड नेचर, आपको मैं बता रहा हूं नेचर क्या है, आप समझिए, नेचर इज ऑल द एनिमल्स, प्लांट्स और अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड दैट आर नॉट मेड बाय पीपल, जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया, ठीक है। नेक्स्ट, एंड ऑल द इवेंट्स एंड प्रोसेसेस दैट आर नॉट कॉज्ड बाय पीपल, जैसे अर्थक्वेक हो गया है ना, वो फ्लड, ये नेचुरल क्लाइमेटीज है, ठीक है ना, वो सब। व्हाट आर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स फॉर 2016, उस पर हम आते हैं। No person should throw, burn or bury the solid waste generated by him, समझ रहे हैं ना, कोई भी व्यक्ति थ्रो, बर्न और नीचे गाड़ देने का काम, और जो वो किया है ऑन स्ट्रीट, रास्ते में या गलियों में, ओपन पब्लिक स्पेसेस, आउटसाइड हिज प्रीमाइसेस, और इन द ड्रेन या नालियों में, और वाटर बॉडीज यानी जलाशयों में नहीं फेंक सकते हैं, नहीं जला सकते, गाड़ नहीं सकते, ध्यान रखना होगा। एंड जनरेटर विल हैव टू पे यूज फी, यूजर फी, अगर आप कचरा करते हैं तो आपको फी देना होगा। टू वेस्ट कलेक्टर, जो कचरे कलेक्ट करते हैं उन लोगों को, एंड फॉर स्पॉट फाइन फॉर लिटरिंग नॉन सेग्रीगेशन, है ना, कचरा करने के लिए स्पॉट फाइन भी लगता है, that you must remember। And that what are the features of plastic waste management rules 2016, उसके बारे में बताता हूँ, प्लास्टिक के बारे में। The plastic waste management rules 2016 aim to increase minimum thickness of plastic carry bags from 40 to 50 माइक्रोन। याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ कि कैरी बैग जो होगा वो 40 से 50 माइक्रोन होना चाहिए, ठीक है, उतना थिकनेस है तभी, अदरवाइज यूज नहीं करना है। मैंने कहा कि मार्केट जब भी जाइए तो यू टेक क्लॉथ बैग्स या जूट बैग्स, वॉट एवर पॉसिबल, या पेपर बैग्स यू कैन, एंड दैट मिनिमम थिकनेस ऑफ 40 to 50 माइक्रोन फॉर प्लास्टिक शीट्स, ऑल्सो टू फैसिलिटेट कलेक्शन एंड रिसाइकल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, उसका रिसाइकलिंग हो जाता है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सी एंड डी वेस्ट, सोर्सेस ऑफ सी एंड डी वेस्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट, सी, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, रिनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, डिमोलिशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, एंड एक्सकेवेशन और लेइंग ऑफ आसफाल्ट या कॉन्क्रीट राड्स, कॉन्क्रीट राड्स, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसेज ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज, टेलीफोन, वाटर, इलेक्ट्रिकल, सीवेज, पाइपलाइंस। What are the three classification of waste? मैं waste का 3 classification बता रहा हूँ। Waste type discriminates shown be categorized into the following groupings: non-hazardous, next solid waste, and hazardous waste, asbestos construction waste. Okay. And what are the key points of solid waste management rules 2006? उसका 16 का जो key points क्या है? First, every waste generators shall segregate waste and store separately and hand over to municipal workers or authorized waste picker. उनको अलग अलग, solid waste अलग होना चाहिए, liquid waste अलग होना चाहिए, और जो भी जो वेस्ट पिकर है, जो कचरा लेने आते हैं उनको देना है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज शैल कंस्टिट्यूट सेंट्रल मॉनिटरिंग कमिटी टू मॉनिटर एंड रिव्यू एंड एवरी ईयर कमिटी का बना करके उसको रिव्यू का जिम्मा दिया है। What are the 4 types of solid waste? I am telling you, sources of waste can be broadly, है ना, मोटे तौर पे classified into 4 types. First, industrial waste, next is commercial waste, next is domestic waste, and last is agriculture.
Yeah, industrial waste. These are the wastes created by in factories and industries. Okay, जैसे नाम से ही पता चलता है कि इंडस्ट्री वेस्ट है, तो वो फैक्ट्री और इंडस्ट्री से। कमर्शियल वेस्ट की बात करें तो वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स, कॉलेजेस, शॉप्स एंड ऑफिसेस। एंड नेक्स्ट इज डोमेस्टिक वेस्ट, yes, and last is agricultural waste. What are the three components of solid waste? Chemical, compositing solid waste, moisture content, the percentage of water in the waste, ash content, the amount of material remaining after burning the waste. एंड हीट कंटेंट देख लीजिएगा, जो आप जलाते कुछ तो उसे हीट ऑल्सो नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको कहते हैं विच इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन द वेस्ट इज बर्न्ड, जब जलाया जाता है कचरों को। तो एंड विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आप उस मंत्रालय का नाम जानना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। वेस्ट मैनेजमेंट in India falls under the purview of the Union Ministry of Environmental, Forest and Climate Change. मेरे मित्रों, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग मी, है ना। और ये वीडियो को बार बार देखिए और इसको मेरे वीडियो चैनल को PLV सपोर्ट, मैंने इस चैनल का नाम रखा है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, वेल विशर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।